नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम जो करेंगे नेक्स्ट जो दो टॉपिक लिए हैं हमने, एक तो है सेलुलर मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड है, और दूसरा जो है जीएसएम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम करते आ रहे हैं। ठीक है, कि जिनको हिंदी पसंद है वो हिंदी में देख लें और जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं। ये टीसीएम या जेई टेली एलडीसी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। और हम जो है अभी ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर का जब एग्ज़ाम के टाइम पे फास्टली रीडिंग कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और जब अगर इसका डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हम आपको बना देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जो है ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और यही नहीं दोस्तों, इसमें मैंने अलग प्ले लिस्ट डाल के रखी है। तो प्ले लिस्ट में जो है जेई टेली एलडीसी का है, तो जिसको जेई टेली एलडीसी से रिलेटेड देखना है, SNWLI यानी कि स्टाफ और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो है वो उसकी तैयारी करनी है तो उसके भी क्वेश्चन है। दूसरा टेक्निकल रिपेयरिंग से रिलेटेड भी डाले हुए हैं वीडियो। ठीक है, तो आप वीडियो शॉर्ट्स वगैरह इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो अलग अलग प्रकार के वीडियो जो है अपलोड किए हैं, आप जैसा चाहे वैसा तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल हम आपको करा ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नो टू एडजेसेंट सेल्स इन ए क्लस्टर हैव द सेम, यानी कि किसी क्लस्टर में कोई भी दो आसन्न सेल समान नहीं होते हैं। तो कौन सा क्लस्टर है जिसमें दो आसन्न सेल जो है समान नहीं होते, तो वह है रेडियो चैनल। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ द सेक्टर्ड एंटीना, यानी सेक्टर एंटीनाज विल डैश इन द सेलुलर कम्युनिकेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि सेलुलर संचार में सेक्टर एंटीना का उपयोग क्या होगा। तो यहाँ इसका आंसर लिखा है कि रिड्यूस को चैनल इंटरफेस एंड द इम्प्रूव द मेन सिग्नल नॉइज रेशो। तो इसका देख सकते हैं हिंदी में कि से चैनल यानी कि को इंटरफेस, ठीक है, हस्तक्षेप। तो से चैनल हस्तक्षेप को कम करना है और औसत जो सिग्नल नॉइज रेशो है उसके अनुपात में सुधार करना है। ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। सेलुलर संचार में सेक्टर एंटीना का उपयोग इसलिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैंडसेट नियरर टू द सेल्स सेंटर आर लोकेटेड चैनल फ्रॉम ए, यानी सेल सेंटर के नज़दीक जो हैंडसेट को डैश से चैनल आवंटित किए जाते हैं। तो किससे? हैंडसेट नियरर यानी कि टू द सेल सेंटर, तो सेल सेंटर के नज़दीक जो हैंडसेट है उसको अलोकेटेड चैनल फ्रॉम, यानी कि जो चैनल जो है अलॉट किए जाते हैं यानी आवंटित किए जाते हैं, वो कहाँ से किए जाते हैं? तो किस तरीके के? लो फ्रिक्वेंसी और रीयूज फैक्टर, निम्न आवृत्ति पुनः उपयोग कारक, ये इसका आंसर है। से चैनल आवंटित किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी और रीयूज फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है ए मोबाइल हैंडसेट विल हायर सिग्नल रेशो नॉइज रेशो इज असाइन ए चैनल विद, यानी कि उच्च सिग्नल नॉइज अनुपात वाले जो है इन मोबाइल हैंडसेट को वाला चैनल सौंपा गया है। कौन सा? कम पुनः उपयोग कारक, यानी कि लोअर रीयूज फैक्टर। किसको? उच्च जो है ना हाई नॉइज सिग्नल रेशो वाले जो मोबाइल हैंडसेट हैं उनको हम कैसा? लोअर रीयूज फैक्टर। और इसको भी हमने देखा है इसमें लो फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर। जो सेल सेंटर के नज़दीक जो हैंडसेट है ना उसके बारे में बात करिए। यहाँ जो है मोबाइल हैंडसेट, ठीक है, जिसका हायर सिग्नल रेशो है उसके बारे में बात करिए। अब आता है इन ए क्लस्टर ऑफ सेल
द मेन ट्रांसमीटर रिसीवर एंड एंटीना सिस्टम्स BTS इज लोकेटेड एट। तो ये जो है दोस्तों एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है, यानी कि कोशिकाओं, सेल का मतलब है कोशिकाओं के एक समूह में जो मुख्य ट्रांस रिसीवर और एंटीना सिस्टम यानी BTS पर स्थित है। किस पर है? एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल सेंटर पर, तो सेल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है। द चैनल फ्रिक्वेंसी कैन बी रीयूज्ड एट लीस्ट सेल अवे। तो चैनल आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी का पुनः उपयोग कम से कम डैश सेल दूर किया जा सकता है, तो 2 सेल से दूर किया जा सकता है, 2 सेल से कम से कम। ठीक है। इन सेलुलर ज्योमेट्री को चैनल रीयूज रेशो कैन बी द इम्प्रेस्ड एज। तो सेलुलर ज्यामिति के अंदर यानी ज्योमेट्री में से चैनल पुनः उपयोग अनुपात को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह D/R=3n, तो यही है। ठीक है, D/R=3n। प्रोवाइडिंग हेक्सागोनल शेप्ड सेल इंश्योर। तो हेक्सागोनल आकार की जो कोशिकाएं प्रदान करने से सुनिश्चित होता है क्या? शेप, यानी कि इनका जो शेप है उससे क्या सुनिश्चित करते हैं? तो मिनिमम कवरेज एरिया यानी अधिकतम कवरेज क्षेत्र सुनिश्चित होता है हेक्सागोनल टाइप की। ठीक है। अब इन द सेलुलर सिस्टम देयर शुड बी मिनिमम ओवरलैप बिटवीन द एडजेसेंट सेल इन ऑर्डर टू प्रोवाइडेड। तो सेलुलर सिस्टम में जो आसन्न कोशिकाओं के बीच जो न्यूनतम ओवरलैप होना चाहिए ताकि रोमिंग सब्सक्राइबर के लिए निर्बाध हैंड ऑफ यानी कि सीमलेस हैंड ऑफ हो रहे रोमिंग सब्सक्राइबर के लिए, इसलिए सेलुलर सिस्टम में आसन्न कोशिकाओं के बीच में न्यूनतम ओवरलैप होना चाहिए। इन द सेलुलर कम्युनिकेशन द सेल्स आर टू बी द सेपरेटेड इन डैश टू अवॉइड को चैनल इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब है कि सेलुलर संचार में से चैनल हस्तक्षेप से बचने के लिए कोशिकाओं को अलग किया जाना चाहिए। तो इसमें स्थान, ठीक है, यहाँ स्पेस, इसका आंसर है स्पेस टू द अवॉइड को चैनल इंटरफेरेंस। अब आते हैं दोस्तों जीएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ऑफ सीडीएमए। सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। सी आंसर, यानी सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फुल फॉर्म ऑफ ईटीएसआई, ईटीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैंने एक फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो डाली थी एब्रीविएशन वाली, तो उसमें ये ईटीएसआई वाली जो है वो पूछी गई है। ठीक है, तो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी यूरोपियन दूरसंचार मानक संस्थान। बीटीएस इज जनरल कंसिस्ट ऑफ, तो बीटीएस जो है ट्रांस रिसीवर, पावर एम्पलीफायर और कंबाइनर एंड डुप्लेक्सर, ये सभी शामिल होते हैं। तो बीटीएस में सामान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन कौन से? ट्रांस रिसीवर, पावर एम्पलीफायर और कंबाइनर और डुप्लेक्सर, ये सभी जो है बीटीएस के अंदर कंसिस्ट होते हैं यानी शामिल होते हैं। अब आता है एमएस यानी मोबाइल स्टेशन। बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, मोबाइल स्टेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, एमएस बोलते हैं। तो मोबाइल स्टेशन यानी एमएस में मूल रूप से शामिल होते हैं कौन कौन से? मोबाइल इक्विपमेंट एमई, और दूसरा
सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये दो चीज़ जो है एमएस के अंदर जो है इंक्लूड की जाती है। ठीक है, मोबाइल उपकरण एमई और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। ये नेक्स्ट है विच एजेंसी इज रिक्वायर्ड, एजेंसी इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जीएसएम, एंड जीएसएम के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सी एजेंसी जो है जिम्मेदार है, तो ईटीएसआई, जीएसएम के लिए ईटीएसआई एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है कुछ ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो द इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेस है। ठीक है, द इंटरफेस बिटवीन बीटीएस एंड बीएससी इज अविश, बीटीएस और बीएससी के बीच इंटरफेस अविश है, तो बिल्कुल सही है। इन जीएसएम एंड फिजिकल चैनल में भी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ चैनल लॉजिकल चैनल्स, तो ट्रू है इसमें दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब जीएसएम में एक भौतिक चैनल में कई तार्किक चैनल शामिल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। बिटवीन बीटीएस और एमएस एयर इंटरफेस इज यूज्ड, बीटीएस और एमएस एयर के बीच इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल दोनों बीटीएस और एमएस में एयर का ही एयरों के बीच में इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द डुप्लेक्सर स्पेसिंग इन जीएसएम विल बी 25 मेगाहर्ट्ज बिटवीन ट्रांस एंड रिसीव, यानी जीएसएम में डुप्लेक्स स्पेसिंग जो है 25 मेगाहर्ट्ज ट्रांस एंड रिसीव के बीच होगी, तो ये सही है, बिल्कुल होगी। द चैनल स्पेसिंग इन जीएसएम टेक्नोलॉजी इज ऑफ 200 किलोहर्ट्ज, तो चैनल स्पेसिंग के लिए यानी कि जीएसएम तकनीक में चैनल स्पेसिंग 200 किलोहर्ट्ज की होती है, तो ये बिल्कुल सही है, 200 किलोहर्ट्ज की होती है। जीएसएम 900 बैंड एंड 935 से 960 मेगाहर्ट्ज बैंड इज यूज्ड फॉर डाउनलिंक एंड एमएस टू बीटीएस, एंड द 890 से 915 मेगाहर्ट्ज फॉर अपलिंक। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसएम बैंड जो है 900 बैंड और 935 से लेकर जो 960 तक है मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग जो है डाउनलिंक के लिए किया जाते हैं, जो एमएस से बीटीएस के लिए उपयोग किया जाता है, और जो 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज का जो उपयोग है वो अपलिंक के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीटीएस टू एमएस, तो ये सही है। ऑथेंटिकेशन सेंटर AUC which protects user identity and the allow is secure transmission, यानी ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण केंद्र यानी AUC जो उपयोगकर्ता की पहचान की सुरक्षा करता है और सुरक्षित ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, तो ये सही बात है, बिल्कुल सिक्योर ट्रांसमिशन की अनुमति देता है कौन, AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। आगे सब्सक्राइबर रिलीवेंट डाटा आर केप्ट इन ए डेटाबेस कॉल्ड होम लोकेशन रजिस्टर HLR, यानी सब्सक्राइबर से संबंधित डेटा होम लोकेशन रजिस्टर HLR नामक डेटाबेस में रखा जाता है, तो बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू, तो बिल्कुल ये सही है। द स्विचिंग पार्ट इज द कंट्रोल्ड बाय द मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर MSC इन GSM, यानी कि स्विचिंग भाग को जीएसएम में मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर MSC द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जीएसएम के अंदर जो स्विचिंग का कार्य करता है वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी MSC ही करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC, तो रिजर्व द रेशियो चैनल फ्रिक्वेंसी, तो बेस स्टेशन कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, BSC रेडियो चैनल आवृत्ति को सुरक्षित करता है, यानी कि रेडियो चैनल जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको सुरक्षित करता है, तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है encryption of the transmitted data streams are the being done at BTS module in GSM, यानी कि प्रेषित डाटा स्ट्रीम का इंक्रिप्शन GSM में BTS मॉड्यूल पर किया जाता है। तो यानी कि BTS मॉड्यूल पर किया जा रहा है इन GSM के अंदर, ठीक है। तो GSM में BTS मॉड्यूल पर किया जा रहा है क्या, प्रेषित डाटा स्ट्रीम का इंक्रिप्शन। तो ये सही बात है। डुप्लेक्सर इज यूज्ड टू सेपरेट सेंडिंग एंड रिसीव सिग्नल टू फ्रॉम एंटीना। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि डुप्लेक्सर का उपयोग एंटीना से यानी तक सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। BTS इज पार्ट ऑफ द बेस स्टेशन सबसिस्टम BSS फॉर द सिस्टम मैनेजमेंट। ये भी ट्रू है, ठीक है। यानी BTS सिस्टम जो है, BTS सिस्टम प्रबंधन कहने का मतलब सब सिस्टम के लिए जो बेस स्टेशन सब सिस्टम है BSS एक हिस्सा है किसका, इसका। कहने का मतलब ये BTS इज पार्ट ऑफ द बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो BTS क्या BSS का पार्ट है? तो बिल्कुल सही है, ये उसी का ही पार्ट है। हम आपको बताएंगे जब उसका डायग्राम बताएंगे हम आपको किस तरीके का होता है। दूसरा है द मोबाइल स्टेशन परफॉर्म द रेशियो ट्रांसमिशन रिसेप्शन। तो मोबाइल स्टेशन यानी रेडियो ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करता है। MS जो है मोबाइल स्टेशन क्या करता है, ट्रांसमिशन रिसेप्शन का कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है। द फंक्शन ऑफ सिम कार्ड इज स्टोरेज ऑफ द सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सिम कार्ड का कार्य ग्राहक से संबंधित जानकारी का भंडारण है। तो बिल्कुल सही है। तो ये जो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, GSM से रिलेटेड, ये हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो इससे रिलेटेड जो है कि किस तरीके का क्या GSM MS क्या है, उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए थी तो वो भी हम दे पाते, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।